प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आपका भाई उज़ैर एक बार फिर से हाज़िर है एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि बारिश हमारे गांव में कितने ख़तरनाक अंदाज से बरसी थी। तो दोस्तों, उसी वक्त मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं कल आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे गाँव में बरसने वाली बारिश के बाद जो कि उसने नुकसानात और जो कि कपास के फसल को ख़ास तौर पर नुकसान पहुँचाया है वो। तो दोस्तों, मैं आज इसीलिए ही घर से निकला हूं और वो रही बाइक में। तो दोस्तों, चलिए कुछ ही थोड़ी ही दूरी पर मेरी कपास की फसल है, मैं आपको उसकी मुतालिक सब कुछ बताता हूं कि इसने कितना नुकसान किया है बारिश ने कपास का। तो दोस्तों, चलिए बूटे में फंसी कपास से लेकर जो कि कपास के मज़दूर उन्होंने पटाई की थी कपास की, उसकी भी हालत में आज आपको दिखाने वाला हूं आज के इस वीडियो में, जो कि मेरे अंदाज़ में आज तक किसी ने भी आपको इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं दिखाई होगी। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं कपास के फसल की हालत जो कि उस बारिश ने की है। तो दोस्तों, चलिए गाड़ी पर चढ़ते हैं और चलते हैं कपास की तरफ। दोस्तों, आप वो बादल जो कि मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और उसके नीचे जो है वो पहाड़ हैं और पहाड़ के मिसल ही ऊपर आप ये बादल भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि देखें कि ये किस तरह ख़तरनाक अंदाज से आए हुए हैं। दोस्तों, फाइनली मैं कपास की फसल पर पहुंच चुका हूं। तो चलिए अंदर चलते हैं और इन बूटों की हालत और कपास की हालत जो बारिश ने की है वो आज सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए पहले इस बूटे को मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, ये बूटे देखें कि कपास को इस बारिश ने कैसी हालत बना दी है। तो दोस्तों, चलिए मज़ीद थोड़ा आगे अंदर चलते हैं और आगे अंदर चलने के बाद फिर से ये एक और बूटा देख लें आप। तो दोस्तों, ये आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं कि ये कैसी हालत कर दी है बारिश ने। ये बिल्कुल इस ही में ही फंस चुकी है और ये आप कपास की हालत देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मज़ीद अंदर चलते हैं। दोस्तों देखें, इसकी भी देखें कि कपास ने कैसी हालत कर दी है। दोस्तों, इस बूटे की भी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा कपास हुई है, लेकिन इसकी बारिश ने बहुत ही ख़राब हालत। दोस्तों, आप हालत मुलाहिज़ा कर ही रहे हैं और ये सफ़ेद सफ़ेद जो चीज़ें आप देख रही हैं ये एक गुल होता है जिससे कपास निकलती है और मज़ीद जो भी सफ़ेदी है वो सब की सब कपास ही है, क्योंकि बारिश छोड़ ही नहीं रही ताकि हम इसकी पटाई करा सकें। तो दोस्तों, आप इस बूटे की भी हालत देख लें। दोस्तों, ये भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं और ये भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मीन्स के हर बूटा भरा हुआ है कपास के साथ। तो दोस्तों, कपास की हालत आपके सामने ही है कि कपास की हालत कितनी बिगाड़ दी है बारिश ने। दोस्तों, ये भी मुलाहिज़ा करें, ये भी मुलाहिज़ा करें और ये भी मुलाहिज़ा कर लें। तो दोस्तों, आपने ये हालत देखी। तो चलें आपको थोड़े सीन बैक कैमरा से भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद चलते हैं हमारी जो दूसरी जगह ज़मीन है वहीं पर। दोस्तों, आप कपास मेरी ये देख सकते हैं कि किस तरह से रेडी हो चुकी थी, लेकिन बारिश ने इसकी कैसी हालत कर दी है ये आपके सामने ही है। हर बूटा और हर गोगड़ा तैयार है अब कपास निकालने को और ऊपर से बादल इन्हें छोड़ ही नहीं रहे।
दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि कपास की बारिश ने ये बालत कैसी कर दी। फाइनली आप ये भी हिसाब कपास का मुलाहिज़ा फरमाएं कि किस तरह से मेरी कपास उग चुकी है और कितने हद तक रेडी थी और बारिश ने इसको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अब ये पटाई करते दौरान मज़दूरों को बहुत ही ज़्यादा तंग करेंगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप ये हिसाब मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये कपास किस तरह से तैयार हो चुकी है और इसी के साथ साथ आप इस पेड़ को भी मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं आपको क्या बताऊं कि हर एक बूटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन वजह है सिर्फ ये ऊपर मतलब के चारों तरफ खड़े हुए बादल आसमां की तरफ, और कभी भी बरस सकते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अब वो भी रुक चुकी है। तो खुदा रहम करे कि ये बरसाती माहौल थोड़ा सा बस एक हफ़्ता ही रुक जाए तो हम ये सारा काम निपटा सकते हैं और जो भी कपास रेडी हो चुकी है उसको हम पटाई करके समेट सकते हैं। और आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारी मेहनतें हैं और किसान से लेकर ज़मींदार की। और अभी तक आप इन पत्तों के ऊपर देखें तो ये पानी ही पानी है। दोस्तों आप ये मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने कपड़े भी थोड़े आगे चलकर दिखाता हूँ कि इन्होंने कितने गंदे कर दिए हैं। तो दोस्तों फाइनली आपको मैंने कपास की फसल तो दिखा दी कि बारिश ने उसकी कैसी हालत कर दी है, लेकिन एक बार फिर से आप ये पीछे मुलाहिज़ा कर सकते हैं ठीक मेरे पीछे कि किस तरह से काले काले बादल हमारी ओर आते जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अब निकलता हूँ उस दूसरी ज़मीन के लिए जहाँ पर कपास रेडी हो चुकी है, उसके सीन्स में दिखाऊंगा और आप यकीनन हैरान रह जाएंगे क्या कि वाकई सिंध में इस कदर बारिश ने कपास को नुकसान पहुंचाया है। यकीनन सिर्फ इसका नुकसान ज़मींदार और किसान के सर पर नहीं है, बल्कि ये मुल्क की मईशियात पर भी बहुत ही ज़्यादा दबाव डालने वाला है। और जो कपड़ा 100 रुपये मीटर होगा वो यकीनन अब महंगा होकर, एक तो पहले ही महंगाई का बम हम पर गिर चुका है, लेकिन अब ये कपास मज़ीद काटन यानी कि कपड़े पर और ढेरी और धागे पर बहुत ही ज़्यादा महंगाई का सबब बन सकता है। तो दोस्तों चलिए बादल आ चुके हैं और अब चलते हैं हम उस ज़मीन की तरफ और वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ। खबर वाले ये सेट है मोते दी छोड़ पच्चा है सेट है मोते दे ए फुट है जाना है सेट है मोते दे ये मोते दे फुट आ गया गेंदी ओ कातरे वाले को ना वहां पे एक कुछ देखो नहीं है ना कुछ दी तो पाए पीछा तो ला तो लगा आप पीछा तू पीछा लो जा आप पीछा मैं मीन जा ये वाला करो
पीछे आमदे ये हालत थी वो यार रतन जी किरे कड पानी और लाला फोटो का देवे ना हां दिखा इन घण्या रहने घण्या बना अल्लाह रे अगर यार आसा निकल वना ना सही ने सही आओ लाके मेरा दा कोई नहीं जमादार मापे गाले वो करिया ने बात है यार आज के सामने काल बुझे आज ये देगा रे मैं सुन तो पर बुझे हाँ ये टिप्पण सवेरे करे मां खदन सफा दाढ़ी ने फुटिया फोटो के पुना दिखाई बता के मुझे काई ने से ठेमु दा खदन नहीं मैं चरिया है ना ए बात है ना वीडियो तू मैं से के मुझे दिखाए आ साथ में थी है ये यार काम है जल्दी जल्दी 15 वीडियो मोकले 18 वीडियो मोकले नहीं ये तो यानी पता ना करो चार के ओढ मसल को सुनो या गेम दिया ना मैं भी शाम से चार जो है बाबे वीडियो भाई तू चैनल में सब्सक्राइब कर मते मोकली भाई ती वीडियो मते मोकली ये रोटी वाली कॉल खत्म करेंगे वो ना चुनते नहीं पे यार अपने बात चला यार करता मच्छी आयो ना आलू को नहीं होंगे खाली थी यार हां मत कर एक उजल मारा तू जाओ माछी थोड़ा हमरा दे यो तो पड़ू ना अच्छा चलूं तो सा ए चाय ना एकरा तो ये निकल एकरा हल्की भर निकला तो बताया जावेद के लिया हां तेरे आगे जी बने हां वो तेरे चावल तेरे वो चावल कपास को नुकसान के साथ पहुंचाने के साथ साथ इसने कपास ले जाने वाले रास्तों को भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है। दोस्तों खुदा करे कि बारिश ना बरसे और जो कपास की कटाई हो चुकी है वो सही और सालिम अपनी जगह पर पहुंचे, क्योंकि अभी एक दिन और भी इस कपास को सूखने के लिए छोड़ना
तो दोस्तों फाइनली आपको आज की मेरी ये कपास की फसल की वीडियो कैसी लगी, जो कि बारिश ने इस वक्त बहुत ही बड़ी तबाही मचा दी थी हमारे गांव में कल जो हुई थी। लेकिन फिर से एक बार आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से काले काले बादल फिर से आ रहे हैं, यानी कि फिर से बहुत बड़े नुकसान का खदशा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब जो ये फिर से मज़ीद बादल आ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा ये भी दिखा दूँ सीन। तो दोस्तों ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये भी जो बादल आ रहे हैं अल्लाह करे कि ये भी रहमत के तौर पर कहीं और जाकर बरसें जहाँ पर बारिशों की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ के खुदा ने मुताल उन बारिशों को कहीं ऐसी जगहों पर जाकर बरसाएगा जहाँ पर पानी की सख्त ज़रूरत होगी। इलाही आमीन। तो दोस्तों इसी के साथ अपने भाई उज़ैर को दीजिए इजाज़त। आपके साथ मैं मिलूँगा एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप हमें और हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान।